नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे देश में काफ़ी नौजवान रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबको सरकारी जॉब नहीं मिलता है। 90% ज़्यादा युवा जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। दोस्तों आप सब बेरोजगार युवाओं के लिए या जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम है, या ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और जो काम करते हैं वो पर्याप्त नहीं है, वो सैलरी उनके घर परिवार को चलाने में सक्षम नहीं है, तो मैं आज एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जहां से आपको एक पार्ट टाइम आमदनी हो सकती है। जी हां दोस्तों, कायदे में रहकर कानून के हिसाब से ही ये रोजगार एक आमदनी आपको दे सकता है। क्या है रोजगार का यह साधन? दोस्तों जो नौजवान या जो अधेड़ व्यक्ति स्वस्थ है, किसी तरह की एडिक्शन के शिकार नहीं है, तो वे अपने स्पर्म को, अपने शुक्राणुओं को सैंपल के तौर पर डोनेट करके महीने में कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया इनकम कर सकते हैं। अब ये कैसे संभव है? क्या है आमदनी का यह साधन? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश के जो नौजवान हैं उनकी जो पोटेंसी रेट है, यानी उनके जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब हो गई है। इसके कई कारण हैं, उस पर मैं चर्चा आज नहीं करूंगा। ऐसे परिस्थिति में शादी के बाद उनके सामने समस्या होती है संतान उत्पन्न करने की। अब संतान उत्पन्न करने के लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। करोड़पति परिवार है, लेकिन शादी के 3 साल 4 साल के बाद भी संतानें नहीं मिल रही है, उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वे IVF, जी हाँ दोस्तों आपने सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलिटी, IVF के माध्यम से संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। या फिर हमारे ऐसे बहुत से क्लिनिक है हिंदुस्तान के अंदर जो स्पर्म बैंक खोलकर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पर्म बैंक भी आजकल खुल गया है। जैसे कैश के लिए हम लोग जाते हैं बैंकों में, ठीक वैसे ही जिन पेरेंट्स के संतान नहीं होते हैं वे स्पर्म बैंक में जाते हैं और बाकायदे रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक से स्पर्म कलेक्ट करके ये अपने भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में IVF क्लिनिक जो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, और स्पर्म बैंक भी जो सरकार के द्वारा अनुमोदित होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक जो है शहरों में खुल चुके हैं। आपको करना क्या है भाई? आप महीने में 2 या 3 सैंपल जो है इन क्लिनिक्स में जाकर के डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्पर्म को बेचना भारतवर्ष में गैर कानूनी करार दिया गया है। यानी आप स्पर्म को बेच नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका एक दूसरा तरीका है, आप इसको डोनेट कर दीजिए। इसको एक अच्छा नाम दिया गया है
डोनेट करने का। तो आप जाएंगे, डोनेट करेंगे IVF क्लिनिक में या फिर रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक में, तो एक सैंपल के लिए आपको कम से कम 8,000 से 15,000 तक मिलता है। अब आपके रंग, रूप, स्वास्थ्य के ऊपर में ये दाम जो है फिक्स किया जाता है। क्योंकि आजकल आपने सुना होगा लोग अपने पसंद की संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, गोरे, लंबे, चौड़े, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के स्पर्म के द्वारा बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं। या बहुत से ऐसे भी स्त्री है या पुरुष है जो चाहते हैं कि वो सिंगल पेरेंट बने, जो माँ है वो चाहती है कि वो सिंगल पेरेंट बने। तो ऐसे में उपाय IVF है या फिर स्पर्म बैंक है। यहां से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और फिर मनचाहे तरीके से बेबीज को आप जन्म देते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग अपने स्पर्म को नहीं बेच सकते हैं। इसकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें हैं। और पहला शर्त यह है कि आपकी उम्र जो है 21 से लेकर 55 वर्ष तक की होनी चाहिए। माइंड इट फ्रेंड्स, you should be at the age of 21 to 55 years. Then only you can donate your sperm. The second condition is that, दूसरा शर्त यह है कि you must be free from alcohol and smoking. जी हाँ दोस्तों, आप शराब और धूम्रपान से मुक्त हो, ये एक कंडीशन है। और एक कंडीशन दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। आप यू शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ डिजीज एंड पर्टिकुलरली खास करके HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, हेपाटाइटिस का पेशेंट नहीं होना चाहिए, और जेनेटिक डिजीज यानी आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से भी आप मुक्त हो। तभी आपके स्पर्म को जो है आपका IVF या स्पर्म बैंक आपको मौका देगा अपने स्पर्म को डोनेट करने का। तो दोस्तों, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि आप अपने स्पर्म को मास्टरबेशन के द्वारा डिस्चार्ज करते हैं, गिरा देते हैं, उसको फेंक देते हैं। मास्टरबेशन करते हैं लगभग सभी नौजवान जो अविवाहित है। तो क्यों नहीं इसको आमदनी का जरिया बनाया जाए, आप इससे कुछ पार्ट टाइम आमदनी कर सके। अगर मान लीजिए आप महीने में 3 या 4 सैंपल देते हैं, तो मैं मान लूँ कि कम से कम 3 सैंपल आप देते हैं, और अगर किसी का 10,000 मिलता है, किसी का 12,000 और किसी का 15,000, तो एवरेज 40,000 से लेकर 45,000 तक आप महीने में आमदनी कर सकते हैं, और आपका लगता कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अगली बार। नमस्कार दोस्तों।